हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। 11th क्लास के सीरीज में मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने शिक्षा यंत्र चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का चैप्टर जो हमारा बेसिक चल रहा है। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है बिल्कुल बेसिक से देखा हमने, उसकी डेफिनेशन समझी, उसके फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी प्रोसेस हमने समझा अपनी फर्स्ट क्लास में, और स्टेप्स भी उसी को कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। यही था वो हमने लास्ट क्लास में अपना डिस्कस किया था 11th के बेस पर। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट टू द यूजर्स। ठीक है, मैं यहाँ इसको डिस्कस करने नहीं जाने वाला क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम 11th क्लास के मतलब अपने फर्स्ट वीडियो में। तो अगर किसी ने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप जाके वो देख लें पहले, फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। आज हम लोग देखेंगे अपनी लिमिटेशंस, अपनी मतलब अकाउंटिंग की लिमिटेशंस। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या कहती हैं? देखिए, पहली क्या है? मेजरेबिलिटी। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है हमारे साथ। फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट वीडियो आपने पढ़ी है हमारे साथ, फर्स्ट वीडियो देखी थी, फर्स्ट सेशन में हमने बताया था कि हम अकाउंट्स को किससे मेजर करते हैं बेटा? मनी में। किस में करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि किसी और टर्म में यहां पर हम लोग अकाउंटिंग में किसी भी ट्रांजैक्शन को मेजर नहीं कर सकते, वेदर इट इज क्वांटिटी और एनीथिंग और यूनिट्स, यू कैन से। यानी कि वॉल्यूम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप सिर्फ अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। जो आपका अमाउंट है, मनी है, विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, यू कैन रिकॉर्ड, यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन मेजर दैट ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग। सो यहां पर सबसे पहला लिमिटेशन क्या आ गया कि सिर्फ और सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड होगी, सिर्फ और सिर्फ वही चीज अकाउंट के दायरे में आएगी, उसके सर्कल में आएगी, जिसको भी आप इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है बेटे? नो फ्यूचर असेसमेंट। यहां पर हम फ्यूचर का कोई असेसमेंट नहीं कर रहे होते, जो एक्चुअल में हो चुका है उसी की ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। हम क्या बताया था लास्ट क्लास में आपको, लास्ट सेशन में? जर्नल, जहां रिकॉर्डिंग होती है उसे जर्नल कहते हैं। और रिकॉर्डिंग कैसे होती है? डे टू डे ट्रांजैक्शंस की। यानी कि मान लीजिए आज हमने अपनी शॉप, अपना बिजनेस आज ओपन किया, अपनी कंपनी, अपना फॉर्म अपनी ओपन करी, और आज जो भी सेल परचेज हो रही है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में। तो हो रही है तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। यानी कि ऐसे नहीं है कि हमने बस परचेज किया नहीं लेकिन रिकॉर्ड कर दिया कि परचेज किया है, सेल किया नहीं लेकिन लिख दिया सेल कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं। यानी एस्टिमेशन नहीं है यहां पर कुछ भी। रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि हम एस्टिमेटेड रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन जो भी हो ही नहीं है, हो सकती है इन फ्यूचर। हमने स्टॉक खरीदा है उसे सेल करने के लिए, वो हमें सेल करना है, अभी सेल किया नहीं है, ये हमारी एक प्रोबेबिलिटी है कि वो सेल हो जाएगा इन नेक्स्ट फ्यू डेज और इन नेक्स्ट मंथ और इन नेक्स्ट ईयर, और हम उसका आज रिकॉर्ड कर लें। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये भी लिमिटेशन है कि फ्यूचर असेसमेंट यहां पर हम लोग नहीं करते कि फ्यूचर में हमें लॉस होगा या प्रॉफिट हमें नहीं पता, और ना हम इसका असेसमेंट कर रहे हैं। वी आर असेसिंग द एक्चुअल डेटा, एक्चुअल अकाउंटिंग, एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्चुअल इनकम एंड गेन्स। जो एक्चुअल में हमारा लॉसेज हुए हैं, इनकम्स हुई हैं, गेन्स हुए हैं, प्रॉफिट्स हैं, सेल है, परचेज है, कैश ट्रांजैक्शन है, बैंक ट्रांजैक्शन है, एनीथिंग एक्स वाई जी, कुछ भी है ट्रांजैक्शन मनी में हो रही है, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो हो रही है रिकॉर्डिंग जो एक्चुअल में हो चुकी है, ना कि उसको हम फ्यूचर में करेंगे इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो नो फ्यूचर असेसमेंट यहां हम नहीं करते। करते हैं अकाउंटिंग में, लेकिन कौन सी अकाउंटिंग में करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, थर्ड लिमिटेशन क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। यहां पर एक हमारे पास बड़ी लिमिटेशन, बड़ी भारी कमी ये भी अकाउंटिंग में होती है कि हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हिस्टोरिकल वाला, ये भी अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझिए कि एक लिमिटेशन है हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब क्या है कि हम अपनी बुक्स में अपनी असेट्स को, असेट्स, कंफ्यूज नहीं होना, अभी एसेट्स क्या होती है बताया नहीं है मैंने, मैं बताऊंगा।
असेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए 11th क्लास के अकॉर्डिंग, और अकाउंटिंग पढ़ ले तो और असेट ना पता हो तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। तो मैं समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा असेट्स क्या होती हैं और किन किन चीज़ों को हम असेट्स मानते हैं और कहते हैं, और किस टाइप कितने टाइप्स की होती हैं, सब बताएंगे, बेफिक्र रहें। तो अपनी संपत्ति जो है, जो जो भी कुछ बिजनेस के पास है, लैंड है, बिल्डिंग है, कोई मशीनरी है, कोई फर्नीचर है, वो उसको हम अपनी बुक्स में, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी अकाउंटिंग में, अपनी रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे उसकी कॉस्ट पे, जितने की वो हमने परचेज करी है, ना कि उतने की जितने की मार्केट में चल रही है या मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, ये भी एक लिमिटेशन है अपार्ट फ्रॉम मार्केट। अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो पॉलिसीज है वो काफी रिजिड हो सकती हैं या चेंज भी हो सकती हैं, कभी भी चेंज कर दी और कभी नहीं भी करी, तो बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है यहाँ पर पॉलिसीज को लेकर के अकाउंटिंग की। ईच ईयर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज भी हो जाती हैं और नहीं भी होती हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा, अगर आप मैं अभी समझाता हूँ आसान भाषा में। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है, मूल्य ह्रास कहते हैं हिंदी में, किसी भी संपत्ति की, किसी भी चीज की, किसी भी आइटम की वैल्यू की गिरावट जो होती है, जो कमी आती है किसी भी असेट में यानी संपत्ति में कमी का होना, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, आपने कोई भी अपनी बाइक है पर्सनल, आपने अपना फोन है, मोबाइल फोन है, या कोई भी आपकी अपनी पर्सनल कोई एसेट ऐसी है जिसको आपने यूज किया कुछ टाइम के बाद, उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जो आप फर्स्ट टाइम जो आपने लिया था, परचेज किया था, वो वैल्यू उस टाइम थी, वो वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस में भी होते हैं, बट नेचुरली क्या होता है वो वैल्यू नहीं रहती। तो इसलिए अकाउंटिंग पॉलिसीज डेप्रिसिएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन बहुत सी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, इसीलिए वो रिजिड नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं होती, इसीलिए इसको हम लिमिटेशन में डाल देते हैं। फिर क्या है एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स का मतलब क्या है कि यहां पर हम एस्टिमेशन नहीं करते, जैसे मैंने पहले बता दिया, नो फ्यूचर असेसमेंट में बता दिया मैंने, यहां पर कोई भी काम एस्टिमेशन के बेस पर नहीं होता, लाइक कॉस्ट काउंटिंग। मैं समझाऊंगा क्या होता है। तो कॉस्ट काउंटिंग में जैसा होता है वैसा यहां पर नहीं होता, तो एस्टिमेशन यहां नहीं चलेंगे, तो ये भी एक लिमिटेशन है। वेरीफाइबिलिटी, ये क्या होता है, वेरीफाई यानी कि यहां पर जो भी कुछ है उसको आप मिस रिप्रेजेंट कर सकते हो अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में कि ये बड़ा लिमिटेशन है कि आप किसी भी चीज को मिस रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसलिए उसका वेरीफाई होना बड़ा, उसकी बड़ी कि ये इसकी कोई मजबूत वो हो, क्या ये कंफर्म है, ये वो है, तो इसमें डाउट रहता है ट्रांजेक्शन्स में कि ये एक्चुअल में हुई भी है कि नहीं हुई है। तो उसमें बहुत से जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं इसमें टैक्स बचाने के लिए, इनकम कम दिखाने के लिए कुछ चीज़ों को, कुछ ट्रांजेक्शन को बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, तो जिसे हम कहते हैं दूसरी भाषा में विंडो ड्रेसिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, एक लिमिटेशन हमारी यहाँ पे वो भी आती है जिसको हम क्या कह सकते हैं, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, इसका मतलब होता है कि आपने अपने ट्रांजैक्शंस को, अपनी असेट्स को, अपनी जितनी भी आपके दायित्व हैं, जितनी असेट्स हैं, संपत्तियां हैं, अपनी वैल्यूज को जो है उसको बड़ा चढ़ा के दिखा रखा है, आपने ज्यादा दिखा रखा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग करना। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्रॉफिट, आपकी इनकम कम हो जाती है और आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं, और उस केस में प्रॉफिट कम दिखाओगे तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा, तो इसके लिए लोग करते हैं विंडो ड्रेसिंग। लास्ट है हमारे पास एरर्स एंड फ्रॉड्स। एरर्स एंड फ्रॉड्स क्या होते हैं, एरर्स मतलब गलतियां, फ्रॉड्स मतलब धोखा। धोखा जैसे मैंने बताया अभी आपको, यहां पर वेरीफाइबिलिटी में ये पॉसिबल है, यहां पर अकाउंटिंग में बहुत ही आसान है किसी को भी धोखा देना, सीए की आंखों में धूल झोंकना, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो, और फ्रेशर है और उसको इतनी नॉलेज नहीं है तो। यानी कि यहाँ पर हम लोग नकली वाउचर्स तैयार कर सकते हैं, कुछ भी नकली हो सकता है, धोखाधड़ी, बाद में फंसते भी हैं, सजाएं भी हैं। ठीक है, तो हम लॉ में नहीं जा रहे, बट फ्रॉड्स एंड एरर्स यहाँ पर आराम से हो सकती है। एरर करना बड़ा आसान हो जाता है, यहाँ पर कोई भी गलती हो सकती है, प्रिंसिपल एरर हो सकती है, जब हम एरर्स के चैप्टर भी पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसमें
कई टाइप की एरर होती हैं। तो एरर यानी कि गलतियां भी इसमें हो सकती हैं, बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है अकाउंटिंग आगे चल करके। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कई बार अकाउंटेंट जो होते हैं वो गलती कर जाते हैं रिकॉर्डिंग में और मेजर करने में चीज़ों को। तो एरर्स और फ्रॉड भी हो सकते हैं, को लोग जानबूझकर भी गलती करके दिखा देते हैं, गलत दिखाते हैं अकाउंट्स को, मिस रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम यहाँ फ्रॉड करके और अपने पैसे को बचा लें, मैक्स टू मैक्स पैसा सेव कर लें और गवर्नमेंट की नज़रों में वो पैसा नहीं आए। तो ऐसे फ्रॉड्स भी हम लोग यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो बेटे ये है हमारी लिमिटेशंस हमारी अकाउंटिंग की, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि 11th क्लास में थियोरटिकल में इस चैप्टर से ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो मेजरेबिलिटी, नो फ्यूचर असेसमेंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, वेरिफाइबिलिटी, एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो ये था लिमिटेशंस। आगे हम लोग देखते हैं क्या है बेटे। आगे हमारे पास है इसमें ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ब्रांचेस मतलब क्या है कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ने वाले आप, आपके पास 3 अकाउंटिंग पढ़ने के लिए होती है, जिसमें कि फाइनेंशियल है, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग है। लेकिन अभी 11th एंड 12th क्लास में आपको सिर्फ 2 से काम चलाना है, एंड दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो आप सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से काम चलाने वाले हैं, बट आगे आपको ग्रेजुएशन में कॉस्ट भी, ये हम पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ये है जो बिजनेस में कॉस्ट इनकर हो रही है, प्रोडक्ट को सेल परचेज करके सेल करने में या फिर मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करने में, उसकी कॉस्ट हम इसमें फाइन करते हैं, उसकी कॉस्ट की काउंटिंग यहाँ पर करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम सेल परचेज करके सेल कर रहे हैं या फिर हम बना के बेच रहे हैं, तो उन सब में क्या कॉस्टिंग आ रही है पर यूनिट, पर केजी, क्या कॉस्ट हमारी पड़ रही है, उस कॉस्ट को हम इसमें निकालते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसके अकॉर्डिंग आप प्राइसेस तय करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट भी तय करते हो। तो वो जो एस्टिमेशन था ना, वो जो एस्टिमेशन था वो यहां होता है, वो एस्टिमेशन बेटे यहां पर होता है। वो फ्यूचर असेसमेंट थी ना, वो यहां होती है, वो वहां नहीं हो सकती फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इसको हम प्री मॉर्टम भी कहते हैं, प्री मतलब पहले, और इसे पोस्ट मॉर्टम कहते हैं, यानी कि सारी ट्रांजैक्शंस होने के बाद जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं दैट इज पोस्ट मॉर्टम, और जो पहले कर रहे हैं ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, अभी हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं, अभी हम सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं कि हमारी ये सेल हो सकती है, इस प्रोडक्ट को हम इतने में परचेज कर रहे हैं तो इतने में खर्चा आएगा, इतने में सेल करेंगे तो प्रॉफिट इतने का हो सकता है, एस्टिमेशन है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग उसी पर बेस्ड है। यहां पर हम यूनिट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं और मनी को भी, यानी कि इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, वो भी रिकॉर्ड करते हैं यहां पर। ठीक है, जो कि यहां पर नहीं होता। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में भी सेम चीजें हैं, वहां भी कॉस्टिंग का एक स्टेप आगे है, जहां पर हम कुछ डिसीजन लेते हैं। क्या डिसीजन लेते हैं? यहां पर हम लोग मैनेजरियल डिसीजन लेते हैं, मैनेजरियल डिसीजन, यानी कि किसी प्रोजेक्ट को, किसी भी ऑफर को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, ये हम यहां तय करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट से रिलेटेड है, बट डिसीजन मेकिंग है, यानी कि मैनेजमेंट है इसके अंदर। मैनेजमेंट कैसे है? मैनेज किसे कहते हैं? किसी चीज को मैनेज करना, और मैनेजर का काम क्या होता है? प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना कंपनी के, फर्म के, बिजनेस के। तो ये प्रॉफिट्स कैसे इंक्रीज होंगे? जब आप क्या करोगे, अपने कॉस्ट को कम करोगे और प्रॉफिट्स को बढ़ा दोगे, सेल को बढ़ा दोगे, तो आपका प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो वो काम इसका है। तो जो भी बेस्ट ऑफर है, जो कम से कम कॉस्ट और मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट के साथ आप कर सकते हो, उस प्रॉफिट, उस प्रोजेक्ट को, उस ऑफर को आप एक्सेप्ट करोगे, और वो हम यहां करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, इसके अलावा कोई भी पॉलिसीज को हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना, किसी भी मेथड को हमें यूज करना है अकाउंटिंग के, नहीं करना, उसके लिए क्या बेस्ट सजेशन है और क्या बेस्ट एडवाइस है मैनेजमेंट के लिए, वो हम यही करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी हो गई, ये कॉस्ट है जो हमें अभी नहीं पढ़नी, मेन फोकस हमारा किस पे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, हमें यही पढ़नी। तो ये 3 हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। इसके बाद हमारे पास आते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? यूजर क्या होते हैं? जो वो पर्सन्स जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं।
ये जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बताया था मैंने आपको कल जो वीडियो हमने की थी, जो सेशन हमने किया था लास्ट सेशन, फर्स्ट सेशन अपने 11th का, उसमें हमने बताया था आपको अकाउंटिंग क्या होती है, उसमें स्टेप्स क्या होते हैं, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ये सारा काम क्यों कर रहे हैं? ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कर रहे हैं। किसको? यूजर्स को। अब ये यूजर्स क्या कौन होते हैं, क्या बनाएं? यूजर्स दो टाइप के होते हैं हमारे पास। पहला क्या है? इंटरनल यूजर्स एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, इंटरनल यानी इंटरनली जो बिजनेस, जो फर्म, जो हमारी कंपनी है उसके अंदर के बंदे हैं, जितने भी जो यूजर्स हैं, जो इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, दोज आर इंटरनल यूजर्स। एंड जो बंदे बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के, फर्म के बाहर के बंदे हैं, वो यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं। ठीक है, सो इंटरनल यूजर्स में कौन होता है? ओनर, अपने घर का बंदा है, ओनर मालिक है बिजनेस का, तो अंदर का बंदा है वो ओनर। सेकंड क्या है? मैनेजमेंट, जो टीम, जो मैनेजिंग टीम है, जो मैनेज कर रही है पूरे बिजनेस को, वो भी अंदर की है, घर की टीम है, तो मैनेजमेंट टीम क्या हो गई? मैनेजमेंट क्या हो गया हमारा? इंटरनल यूजर्स है, उनको भी इंफॉर्मेशन की जरूरत, भाई ओनर को जरूरत क्यों पड़ती है इंफॉर्मेशन की? ओनर को यूजर क्यों कहा गया है? ओनर ही तो मेन है, उसको जानना है, उसे पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, लॉस कितना है, क्या एक्सपेंस, क्या इनकम है, उसे जानना होता है। उसको वो बंदा मेन है, उसी को तो प्रॉफिट लॉस झेलना है, तो इसलिए वो चाहेगा कि मुझे पता हो कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, कितनी इनकम एक्सपेंसेस है। तो वो सबसे पहला यूजर और मेन यूजर है अकाउंटिंग का। सेकंड क्या है? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टीम को भी डिसीजन लेने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स अकाउंटिंग और प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट और लॉसेस और पॉलिसीज और मेथड्स, ताकि हम नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में सही और अच्छी पॉलिसीज को, अच्छे मेथड्स को और नई नई टेक्निक्स को हम फॉलो कर सकें, ताकि हमारे प्रॉफिट्स में और इंक्रीमेंट हो। तो इसलिए मैनेजमेंट टीम को भी जरूरत पड़ती है, यूजर्स, ये भी यूजर है क्योंकि इसको जरूरत पड़ती है देखने के लिए अकाउंटिंग को कि प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर में क्या चेंजेस करने हैं और क्या हमें इंप्लीमेंट करनी है नई चीज़ें। एम्प्लॉय, जो बिजनेस एम्प्लॉय हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एम्प्लॉयज़ के पास कई बार शेयर्स होते हैं, एम्प्लॉय को कई बार कंपनी अपने शेयर्स देती है, बोनस देती है, तो एम्प्लॉय भी घर के बंदे, मेन बंदे हैं, इंटरनल है, उस दायरे में आते हैं बिजनेस के, तो इसलिए ये भी इंटरनल यूजर्स। इसके बाद हमारे पास है एक्सटर्नल यूजर्स। कौन है? जो बिजनेस के सर्कल से बाहर है, लाइक कस्टमर्स। कस्टमर क्या है? ना तो हमारे एम्प्लॉय है, ना वो मैनेजमेंट टीम का पार्ट है, और ना ही वो ओनर है। तो कस्टमर्स क्या है? बाहर के बंदे, जिनको हमारी सेलिंग डिपार्टमेंट सेल करता है, माल सेल किया और अपना काम किया। तो सेलिंग जो बंदे एक्सटर्नल यूजर्स, वो भी बाहर के, वही उनका उनका जो मतलब है, जो मकसद है देखने का, यूजर्स यूज करने का, उनकी इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ ये मकसद है और मतलब है कि उनको जो प्रोडक्ट वो लोग यूज कर रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो यूज करने लायक है, क्या उसकी कोई मार्केट में वैल्यू है। तो इसलिए वो लोग देखते हैं कस्टमर उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कि वो कितने पानी में है वो कंपनी। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी बहुत सी स्कीम्स में इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट बहुत सी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, पैसा लगाती है और मदद हेल्प भी करती है उनके लिए। तो उसको भी जरूरत पड़ती है कई बार गवर्नमेंट को भी कि वो कंपनी कितने हद किस हद तक चल रही है, किस हद तक प्रॉफिट अर्न कर रही है, इनकम कैसे कर रही है, कैसे सेल कर रही है, मार्केट में किस तरीके से वो वर्क कर रही है। तो ये गवर्नमेंट भी जानती है, पता होना चाहिए उसको भी। पब्लिक, पब्लिक क्या है? जो आम जनता है, जो कस्टमर नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, ओनर नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, इनके अलावा जो पब्लिक है, आम जनता है, जो ना उसके प्रोडक्ट को यूज करती है, कस्टमर भी नहीं है, ना उसमें एम्प्लॉय है, ना उसकी मैनेजमेंट टीम में आती है और ना उसकी ओनर है, स्टिल उसको जरूरत पड़ती है पब्लिक को कि वो उसके जाने, उसकी पता होना चाहिए, है कि नहीं? कुछ होते हैं ना जिनको, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, उनको भी चाहिए होती है कि हाँ भी ये कंपनी कितना अर्न कर रही है, हमें पता होना चाहिए, बैलेंस शीट देखने के लिए, उसकी प्रॉफिट लॉस देखने के लिए। सॉरी। नेक्स्ट क्या? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन्स जिन्होंने इनको उधार दिया हुआ है। अगर मैं आपको उधार देना चाहूँ पैसे, तो मैं क्या देखूंगा? आपकी मैं कंडीशन देखूंगा, आपके पास कैश कितना है, कितनी इनकम आप कर रहे हो, ताकि मुझे वो कैश लौटा पाओगे, लौटा पाओगे। अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो लोन वाले पहले क्या देखते हैं बैंक वाले? भाई आपकी जॉब करते हो कि नहीं करते हो, एम्प्लॉयड हो कि नहीं हो, बिजनेस है या एम्प्लॉयड हो, और सैलरी कितनी आ रही है। सैलरी के बेस पर आपको वो लोन प्रोवाइड कराते हैं, ऑफर्स देते हैं। क्यों? वो देखते हैं कि आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी कितनी है कि आप रीपे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने उस बिजनेस को पैसा उधार दिया हुआ है, वो ये देखते हैं कि ये हमारे पैसे हम दे तो रहे हैं, बट ये देखते हैं कि इनकी वापस करने की क्षमता है, ये रीपे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उसके बेसिस पे वो ऑफर तय करते हैं कि हम इतना अमाउंट आपको उधार दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या बिल्कुल नहीं दे सकते, आप लॉस में चल रहे हैं, आप कैसे पैसे वापस देंगे, तो हम आपको लोन नहीं दे सकते। ठीक है, तो क्रेडिटर्स को भी जरूरत पड़ती है चेक करने की उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन,
रिसर्चर्स, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी टीम्स जो रिसर्च कर रही हैं ऑन कंपनीज, कौन सी कंपनी कितना अर्न कर रही है, कितना कमा रही है, कौन टॉप में चल रही है, कौन टॉप मोस्ट है, ऊपर से कौन नीचे टॉप मोस्ट है। तो वो चेक करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं रिसर्चर्स। तो ये हमारे होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। थ्योरेटिकल बेस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट कर सकता है एग्जामिनर इन पर बेस्ड। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो आज की वीडियो हमारे पास इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, यानी कि प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।